पौधों के बीज का भाग कहलाता है जड़, तना, पत्ती या फल। क्या होता है वो होता है तना। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, रंध्र पाए जाते हैं पत्तियों की ऊपरी सतह में, पत्तियों की निचली सतह में, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये पाए जाते हैं पत्तियों की निचली सतह। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ, पत्तियों की निचली सतह पर। अगला, जड़ें होती हैं 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार या 5 प्रकार की। तो कितने प्रकार की होती हैं? ये 2 प्रकार की होती हैं। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, उद्दीपन से प्रति संवेदनशीलता का गुण पाया जाता है पौधों में, जंतुओं में, दोनों में, इनमें से किसी में भी नहीं। तो ए बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। तो हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, पौधों की मजबूती से जमीन में जमाए रखती है जड़ें, पत्तियां, पुष्प या तना। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? यह हो जाएगी आपका जड़। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, पेड़ पौधे भोजन बनाने की क्रिया में उपयोग करते हैं जल का, H2 का, N2 का, NH3 का। किसका उपयोग करते हैं? ये जल का उपयोग करते हैं। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, तने के प्रकार होते हैं 1, 2, 3 या 4। कितने प्रकार होते हैं? तो ये होते हैं 2 प्रकार। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, पौधे जल का अवशोषण करते हैं मूल गोप द्वारा, मूल रोम द्वारा, प्राथमिक जड़ द्वारा या पत्तियों द्वारा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये होता है मूल रोम द्वारा। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन जड़ों तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? जड़ द्वारा, फ्लोएम द्वारा, जाइलम द्वारा या पत्ती द्वारा। तो ये पहुंचाया जाता है आपका फ्लोएम द्वारा। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, कपास द्वारा बनाए जाते हैं कागज, कपड़े, कॉपी या सभी। कपास द्वारा बनाए जाते हैं ये सभी। हम चले जाएंगे विकल्प डी के द्वारा। अगला, सुसुप्त पौधा कहा जाता है जड़ को, बीज को, फूल को या पत्ती को। किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है बीज को। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, निम्नलिखित में से संयुक्त पत्तियां छांटिए। आम की पत्ती, अमरूद की, नींबू की या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से संयुक्त पत्तियां किसकी होती हैं? तो इनमें से कोई नहीं। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। निम्नलिखित में कीट भक्षी पौधा है नेपेंथीज, सनड्यू, वीनस फ्लाई ट्रैप या उपरोक्त सभी। तो सभी के सभी अपनी नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। तो हम इन चले जाएंगे नाइट्रोजन कमी वाले स्थान पे पाए जाते हैं। तो हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, शर्करा से, वर्ण हरित। किससे निकलती है? तो वो निकलती है आपकी जल से। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए
आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।